राम मंदिर की लड़ाई शुरू हुई साल 1528 में, जब मीर बाकी, जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। यह मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और इसे बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अब मुगलों ने भगवान को उनके घर से तो निकाल दिया, पर इन्हें कौन बताएं कि भारत के लोगों के तो दिलों में राम बसे हैं और श्री राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है। अब करीब 500 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातनता की जीत हुई है, और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला टेंट से निकलकर एक बार फिर से मंदिर में निवास करने जा रहे हैं। पॉसिबल है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो चुका हो, लेकिन अगर आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर राम मंदिर बनने तक के इस सफर को आपको जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, साल 1528 में बाबर के कहने पर उसके सेनापति अमीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाया, जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुगल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़े गए और हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबा ने साल 1528 में राम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की आग जलने लगी और 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने यह फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वह मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकती। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह वह समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी अपने प्रभु के जन्माष्टमी को पाने की लड़ाई लड़ रही थी। उसे समय ना तो हमारी अपनी खुद की सरकार थी और न ही मीडिया को इतनी आज़ादी थी कि वह इन मुद्दों को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। और तो और देश को चलने वाली कांग्रेस ने भी इन मुद्दों से किनारा किया हुआ था, जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्रभु के हक की लड़ाई लड़ रही थी। इसी तरह से समय बीतता जाता है और साल 1947 आता है, जब देश को सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। आज़ादी के साथ ही लोगों की यह उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि अब तो राम मंदिर बनकर रहेगा, लेकिन उसे समय की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो इस मुद्दे को लेकर सीधे अपने हाथ ही खड़े कर दिए थे। और दोस्तों, पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने के बाद ही शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अचानक से चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई हैं। हिंदू पक्ष यह दावा करने लगते हैं कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष आरोप लगाते हैं कि किसी ने रात के अंधेरे में चुपचाप वहां पर मूर्तियां रख दी हैं। अब जैसे इस बात की खबर चारों तरफ फैलती है, दोनों पक्षों के लोग मस्जिद परिसर में इकट्ठा हो जाते हैं। तब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मस्जिद स्टेट के नायर को चिट्ठी लिखकर यह आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर हिंदुओं की भावनाओं के भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा करने में हाथ खड़ा कर देते हैं। के नायर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को जवाब में लिखते हैं कि अगर मंदिर से मूर्तियां हटाई गई तो इससे हालात बिगड़ जाएंगे और हिंसा भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, जब यह पत्र नेहरू जी तक पहुंचता है, इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था इस बात का उन्हें कोई गम नहीं है। और दोस्तों, इस बात को उन्होंने 2019 में खुद स्वीकार किया था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आया, तब एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कल्याण सिंह ने कहा था कि ढांचा गिराए जाने का मलाल न तो तब था और न अब है। राम मंदिर बनने के फैसले से मैं इतना खुश हूं कि मैं चैन से मार पाऊंगा। खैर, 1992 की घटना के बाद भी अलग अलग जगह पर कई बार दंगे हुए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में जब वापस से बीजेपी की सरकार बनी, तब एक बार फिर से देश में राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और दोस्तों, आखिरकार हमें जीत मिली गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर को बनाने की अनुमति दे देती है और साथ ही वह मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है, जिसके बाद से 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है
और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, 1528 में बाबर के कहने पर राम मंदिर को गिरकर उसके जगह पर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था। लेकिन अब 70 साल के बाद किसी जगह पर ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है।